प्रणाम दोस्तों मित्रों। आज हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति स्वयं में जी रहा है, स्वयं में मस्त है दोस्तों, वो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है, वही व्यक्ति सच्चा धार्मिक है। वो व्यक्ति दोस्तों अपने अंतःकरण की सुनता है, अपने अंतरात्मा की सुनता है। मित्रों, वही सच्चा धार्मिक है दोस्तों, क्योंकि वो साधक, वो संत स्वयं से जान चुके हैं क्या क्या सही है और क्या गलत है। केवल अंध भक्तों की नहीं, अंधविश्वास की नहीं, सभी चीज़ों को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। अध्यात्म के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे दोस्तों एक ही चीज़ को साधना पड़ता है, जो है आत्मा में धीरे धीरे विलीन हो जाना। आत्मा को पा लेना ही मित्रों परमात्मा को पाना होता है दोस्तों, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। लेकिन हम तरह तरह के पाखंड करते हैं, लेकिन हम आत्म साधना कोई करना नहीं चाहता, आत्मा को पाना कोई नहीं चाहता, जिसको पाने से मित्रों सारी समस्याएं, सारी व्याधाएं स्वतः ही खत्म हो जाएं दोस्तों। लेकिन हम कोई यहाँ दौड़ लगा रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है। संत कहते हैं कि एक हूँ साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। मित्रों, आप एक अपने सद्गुरु को, उस मालिक को रिझा लो, फिर किसी को भी रिझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और धर्म का मतलब किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं होता मित्रों। धर्म का मतलब तो स्वयं में रम जाना, स्वयं में डूब जाना ही परमात्मा में डूब जाना है दोस्तों। और धार्मिक व्यक्ति अपन कहते हैं नियमों से बंधा नहीं है दोस्तों। धार्मिक जो व्यक्ति रहता है दोस्तों, वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, वो ही सच्चा धार्मिक है। वो अपने इंद्रियों के ही बस में नहीं है, वो ही असली इंद्रजीत होता है, जो अपनी इंद्रियों को भी जीत लेता है। तो उसको मित्रों कैसे जीता जाएगा? साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप स्वयं का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे आप स्वयं के बारे में जान पाएं। एक प्रश्न सबसे गहरा रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और एक दिन कहाँ चला जाऊँगा। तो जब ऐसी प्यास हर व्यक्ति के अंदर उठती है, हर साधक के अंदर, तो इनका उत्तर वो उधार से लेने लगता है दोस्तों। उधार का मतलब किताबों से। मैं का उत्तर कि मैं कौन हूँ मित्रों, इसका उत्तर जब भी मिलेगा आपके अंतःकरण से ही मिलेगा, आपके अंदर से ही मिलेगा। वो कब मिलेगा दोस्तों? जब साधक अपने आप को पूर्ण तरीका से उस मालिक में फना कर देता है, उस मालिक में विलय कर लेता है, अपने स्वयं की अस्थि मिटा के उस मालिक की अस्थि उसके अंदर आ जाती है। जब तक हमारे अंदर ईगो, अहंकार, मैं जिंदा है, तब तक वो नहीं आ सकता। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी, जा मैं दो न समाए। इस दोस्तों मनुष्य रूपी मंदिर में, ये मनुष्य रूपी चर्च में, ये मनुष्य रूपी दरगाह में, ये मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा तभी विराजमान होता है, तभी बैठता है मित्रों। हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार तभी कर पाते हैं
जब हमारे एक एक करके सारे विकार खत्म होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जब ये हमारे अंदर से धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं तो आत्मा को हम धीरे धीरे से साक्षात्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते थे, जब अर्जुन पूछते थे कि हे भगवान, क्या इतना आसान है आत्मा का साक्षात्कार करना, मन को बस में करना इतना आसान है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते थे, हे अर्जुन, मन को बस में करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से इसको बस में किया जा सकता है। अभ्यास जब निरंतर तौर पे हम करते रहेंगे, निरंतर रूप में, तो एक न एक दिन में हम अपनी इंद्रियों पे, मन पे भी विश्वास कर लेंगे। तभी तो क्या खूब कहा है कि करत करत अभ्यास, जड़ मत होय सुजान, रस्सी आवत डात है, सिल पर डार निशान। कहने का भाव दोस्तों, गांव में आपने कुओं को देखा होगा, जब सालों साल उस पत्थर की रील पे जब रस्सी को खींचते हैं, बर्तन को, तो 1-2 साल में दोस्तों उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। ये अभ्यास का फल है दोस्तों। इसी प्रकार जब हम डेली नित्य ध्यान, भजन, मेडिटेशन करेंगे तो हम वो दिन दूर नहीं कि अपने आत्म साक्षात्कार को कर पाएँ। और दोस्तों, सारी समस्याएं आत्मा के ज्ञान के प्राप्त होने के बाद ही खत्म होंगी दोस्तों। बाहर की कितने भी आप कुछ भी कर लेना दोस्तों, आपको मुक्ति और मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष चाहिए दोस्तों तो अपने ही भीतर जाके मिलेगा दोस्तों, वो कहीं बाहर जाके नहीं मिलेगा। जितने भी संत महात्मा आए, सबों ने उस 10वें द्वार की बात की, अपने अंतःकरण की बात की। तभी तो संत कबीर कहते हैं कि मोकों कारे ढूरे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ढूंढ सके तो ढूंढ ले बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब दोस्तों, कहने का भाव, वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब बुराइयों से हमारी चेतना दबी हुई है। और जब हम साधना के माध्यम से अपने विकारों को धीरे धीरे ख़त्म करते हैं दोस्तों, तो मालिक के प्यारे होने लगते हैं, उस परमात्मा के समीप जाने लगते हैं। कहते नहीं कि बुराइयां हमें परमात्मा से दूरी बनाए रखती हैं और अच्छाइयां हमें परमात्मा के और समीप ला के खड़ी कर देती हैं। तो दोस्तों, जब हम अपने अंदर जाते हैं, साधना करते हैं, तो सभी लोगों का एक ही प्रश्न मुझसे रहता है कि बाबा जी, मन बस में नहीं रहता। मन इतना आसान नहीं दोस्तों कि बस में हो जाए, लेकिन हाँ, हम निरंतर तौर पर इस पर अभ्यास करते रहेंगे। पहले दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे ही धीरे धीरे गहरी साधना में हम जाने लगेंगे, अंतर में उतरने लगेंगे दोस्तों। तो एक दिन वो भी आएगा दोस्तों। अभी तो हम मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर मन हमारे अकॉर्डिंग चलेगा दोस्तों। शुरुआत में तो दोस्तों, जैसे कहते नहीं हैं, अभी हम सभी लोग प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति चाहती है वैसे ही चलाती है हमें। काम जगा दिया तो लोग वह कामी बन गए, क्रोध जाग गया तो क्रोधी बन गए, मोह जाग गया तो मोह के ग्रस्त हो गए। ऐसे ही दोस्तों, जब धीरे धीरे साधना करेंगे तो साधक धीरे धीरे प्रकृति से बाहर होने लगता है, प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है कि सब पे तो वो प्रकृति के नियम चलेंगे। और जो सच्चे संत महात्मा हो जाते हैं, प्रभु से जुड़ने लगते हैं, तो प्रकृति के कोई नियम उन पर काम नहीं करते। प्रकृति के नियम दोस्तों तभी तक आप पे काम करेंगे जब तक आप साधना में अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठा नहीं है। तुम्हारी चेतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष में फंसी हुई है, बुराइयों में फंसी हुई है, तब तक तो आप हाल गिर जाएंगे। काम जग गया
तो नीचे गिर जाओगे, क्रोध जग गया तो नीचे गिर जाओगे, एक भी विकार उठ गया तो आप नीचे गिर जाओगे। इसलिए सावधान साधकों को बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। आज जो संसार आप देख रहे हैं दोस्तों, हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां फैल रही हैं दोस्तों, लेकिन हमें उन बुराइयों को देखते ना हुए एक टक परमात्मा में चित्त लगा देना चाहिए। हमारी बुद्धि मन मलिन होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बुराइयों में दिन रात जीव रह रहा है, दिन रात बुराइयों में भ्रमण कर रहा है दोस्तों। तो हमारा व्यवहार स्वभाव भी ऐसा ही होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब आप अच्छे लोगों की संगत करने लगते हैं, साधकों की संगत करना चाहिए, जो जिस पथ पर चल रहा हो उसको वैसे ही व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जिससे वो जिस लाइन पर चल रहा है, जिस रास्ते पर, उसको फल मिलेगा। जो अध्यात्म मार्ग पर चलता है दोस्तों, उनको आध्यात्मिक लोगों से मेल मिलाप रखना चाहिए, उनके ही साथ वार्तालाप करना चाहिए। जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उनको बिजनेसमैनों के साथ, वैसे ही व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए। जो अधिकारी बनना चाहते हैं वो अधिकारी लोगों के साथ बैठना उठना हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो, वैसे ही बनेंगे। वो कहते नहीं, जैसी रंगत वैसी वंगत। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, संगत का असर बहुत पड़ता है दोस्तों। तो जो भी व्यक्ति साधना करना चाहते हैं या अध्यात्म को जानना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जना सकता कि आप कौन हो। लेकिन जब हमारे अंदर जो प्रश्न, स्वयं के अंदर जब प्यास उठने लगेगी कि मैं कौन हूँ, तो हम धीरे धीरे जान भी सकते हैं मैं कौन हूँ। असली सवाल दोस्तों सद्गुरु नहीं है, सद्गुरु का मिल जाना। असली सवाल ये है, क्या हमारे अंदर वो प्यास उठी कि नहीं परमात्मा की। जब हमारे अंदर प्यास गहरी होगी, जब हम उस योग हो जाएंगे, सद्गुरु तो हमारे सामने ही है, कभी भी हमको मिल जाते हैं। हमें योग नहीं है, हम सच्चे सद्गुरु की तलाश में निकल जाते हैं कि महाराज आज के युग में ऐसे संत कहाँ हैं, महात्मा कहाँ हैं। अरे संतों पर उंगली उठाने से पहले दोस्तों आप खुद तो अच्छे बनिए दोस्तों। जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे, सत्य को धारण कर लोगे, अध्यात्म के रास्ते को अपनाओगे दोस्तों, तो सच्चे सद्गुरु तो आपको स्वयं ही मिल जाएंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप अभी खुद सच्चे नहीं हो, इसलिए आपको हर जगह बुराई दिखती हैं। तो कहते नहीं कि दृष्टि बदलो सृष्टि तो अपने आप बदल जाएगी। जैसा आप चश्मा लगाए हैं दोस्तों, संसार आपको वैसा ही दिखेगा। अगर आपने अच्छाई का, मानवता का, प्रेम का, करुणा का, दया का चश्मा लगाया तो सब जगह आपको वही दिखेगी, मानवता ही दिखेगी। अगर आपके अंदर हिंसा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, राग, द्वेष भरे पड़े हैं दोस्तों, तो आपके अंदर वही दिखेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों दूसरों को बदलने से पहले आप स्वयं को बदलिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और एक दिन कहाँ चला जाऊँगा। क्या केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं उस प्रभु की आत्मा हूँ जिसका एक ही लक्ष्य है कि उस परमात्मा के दीदार कर लेना। और मित्रों, हम परमात्मा के दीदार इस मनुष्य रूप में ही कर सकते हैं, अपने आप को मनुष्य रूप में ही जान सकते हैं दोस्तों। कोई जानवर ध्यान भजन नहीं कर सकता, वो परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल सकता। तभी तो हमारे रामायण में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुभ दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। मनुष्य जन्म दोस्तों, देवता भी इस जन्म के लिए तरसते हैं। देवता भी कहते हैं कि प्रभु हमें भी मनुष्य शरीर दिलवा दो, तो हम भी ध्यान भजन करके अपनी आत्मा को जगा के प्रभु के धाम में चले जाएंगे। लेकिन हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, हम इसकी कोई अहमियत नहीं समझते। और ये तुम्हारा दोस्तों, जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी मित्रों, तो करोड़ों रुपए रख देना, फिर भी आप इस मनुष्य शरीर को, सांसों की पूंजी को, चेतना को दोबारा शरीर में वापस नहीं ला सकते। इसलिए मैं तो निवेदन, रिक्वेस्ट करके सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप संसार में रहिए, संसार के सभी आनंद लीजिए,
लेकिन थोड़ा समय आप स्वयं के लिए ज़रूर निकालें। मैं कभी नहीं कहता कि आप मंदिर जाओ या मस्जिद जाओ या गिरजाघर जाओ या कहीं भी तीर्थ स्थल पर जाओ। आप तो जहाँ जाना है आप स्वयं के अंदर जाओ। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। सभी समस्याओं का समाधान आपके अंदर ही है। लेकिन हम देख इसलिए नहीं पाते कि हमारे मन की चंचलता, हमारे चित्त की चंचलता, हमारी इंद्रियों की चंचलता उस चीज़ को हमें देखने नहीं देती। जब मन हमारा एकाग्रित हो जाएगा, चित्त हमारा एकाग्रित हो जाएगा, जब मन स्थिर हो जाता है दोस्तों, तो हम सभी चीज़ों को बड़ी स्पष्ट और बड़ी बारीकी से देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी मन बुद्धि चित्त को अगर आपको साफ करना है तो ध्यान के माध्यम से ही आपके अंतर के विकार धीरे धीरे खत्म होंगे। जब हम धीरे धीरे ध्यान में उतरते हैं दोस्तों, तो हमारे विकार नेगेटिव धीरे धीरे ख़त्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है और हम एक नए व्यक्ति बन के उभरते हैं। इसलिए दोस्तों सभी से यही अनुरोध करूँगा कि आप स्वयं की खोज करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन की महत्वता को समझ पाएं कि मेरा जिस सांसों की पूंजी मुझे मिली है इसकी क्या कीमत है। मरने के बाद इसका आंकलन किया दोस्तों तो क्या किया, इसका आंकलन करना है तो जीते जी कीजिए दोस्तों। मरने के बाद कभी किसी को कुछ नहीं मिला। हम लोग लिख देते हैं कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। क्या गारंटी है दोस्तों, क्या चिट्ठी कोई पत्री लिख के भेज के गए हमारे जो पुराने लोग मर गए कि हम कहाँ गए? लेकिन हम झूठी अपने मान सम्मान के लिए लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए। इसलिए दोस्तों अपनी आत्मा जागृत करके आप स्वयं स्वर्ग और नरक सब देखिए दोस्तों। जब आत्मा जागृत होती है उसमें सब कुछ देख सकते हो। देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ईश्वर पार ब्रह्म सभी को आप अपनी चेतना को जागृत करके देख सकते हैं। तो ये मार्ग दोस्तों करने का है, कहने सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक हम इस मार्ग पर उतरेंगे नहीं, करेंगे नहीं दोस्तों, तब तक हमें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के यही अनुरोध करेंगे कि आप रोज़ 10-5 मिनट अपने स्वयं के लिए दें। जब आपको आनंद आने लगेगा इसमें मित्रों, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी, आपकी मन को शांति देगी। आप डिप्रेशन, एंजाइटी फील करते हैं, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं दोस्तों, जब आप धीरे धीरे ध्यान करोगे मेडिटेशन, तो चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम सभी के लिए यही प्रार्थना करेंगे, आपका सभी का जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और आप अपने जीवन में ध्यान को उतारें और अपना जीवन प्रसन्नता के साथ, शांति के साथ, पीस के साथ आनंदित रहिए। सभी लोग यही प्रार्थना करेंगे। प्रणाम दोस्तों।